दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 6 इंटरनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइज ब्रांड्स के बारे में जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और जिनकी फ्रेंचाइज की बहुत डिमांड है। ये ब्रांड्स हैं सबवे, बर्गर किंग, डोमिनोज पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी एंड स्टारबक्स। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी ब्रांड्स की फ्रेंचाइज डिटेल्स। हेलो एंड वेलकम टू एसटी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस ब्रांड की जिसने फ्रेंचाइजिंग का बहुत ही बेहतरीन यूज किया है। इस ब्रांड के दुनिया भर में 40,000 के करीब आउटलेट्स हैं और इसका खुद का अपना सिर्फ एक आउटलेट है, यानी कि बाकी सभी फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। और यह ब्रांड है सबवे। सबवे रेस्टोरेंट्स की शुरुआत हुई थी 1965 में और इसके फाउंडर थे 17 साल के फ्रेड डी ल्यूका और उनके फैमिली फ्रेंड डॉक्टर पीटर बक। शुरू में इसका नाम था पीच सुपर सबमरीन्स और कुछ समय तक यही नाम चला, मगर बाद में उसको बदल के सबवे किया गया। सबवे ने भारत में एंट्री करी 2001 में और बाकी दुनिया की तरह सबवे की फ्रेंचाइज इंडिया में भी सुपर हिट हो गई। तो जो लोग सबवे फ्रेंचाइज मॉडल लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनको इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस फास्ट फूड फ्रेंचाइज बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना बड़ा एरिया चाहिए। अगर हम फूड कोर्ट को छोड़ दें और सिर्फ रेस्टोरेंट्स की बात करें तो सबवे रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए ऑन एन एवरेज 750 से 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस लगती है और यह जगह आपके शहर की प्राइम लोकेशन पर होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं सबवे फ्रेंचाइज कॉस्ट इन इंडिया कितनी है। एज पर सबवे इंडिया वेबसाइट, डिपेंडिंग की कितना बड़ा एरिया है, सबवे फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट 61 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक जाती है, जिसमें से 6.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइज फीस है। सबवे इंडिया वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट जानने के बाद अब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि सबवे फ्रेंचाइज एक्सपेंसेस कितने हैं। दोस्तों, सबवे फ्रेंचाइज एक्सपेंसेस को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है रॉयल्टी और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो वीकली बेसिस पर कंपनी को देने होते हैं। तो सबवे सैंडविच फ्रेंचाइज रॉयल्टी टोटल सेल का 8% है प्लस 4.5% मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह से इसका टोटल हो जाता है 12.5%। इसके बाद दूसरा एक्सपेंस है फूड एक्सपेंस, जो टोटल सेल का 33% अप्रोक्सीमेटली होता है। और हमारा तीसरा एक्सपेंस है सैलरी और रेंट का, जो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन 25 से 33% तक हो सकता है। तो इस तरह से सबवे फ्रेंचाइज प्रॉफिट 10 to 20% ऑफ द सेल हो सकता है। एग्जैक्टली कितना होगा ये आपको कंपनी से मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा, ये जस्ट एक एस्टिमेट है। तो दोस्तों, सबवे फ्रेंचाइज रिव्यू ये है कि अगर किसी के पास अच्छी लोकेशन पर खुद की प्रॉपर्टी है तब सबवे फ्रेंचाइज बिल्कुल लिया जा सकता है। और सबवे फ्रेंचाइज इंडिया लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वहीं पर दी गई ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबवे फ्रेंचाइज इन इंडिया के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे उस ब्रांड के बारे में जिसने दुनिया भर में फ्रेंचाइजिंग को बहुत पॉपुलर किया। और एक समय ऐसा था कि इस फास्ट फूड ब्रांड की फ्रेंचाइज मिलना लॉटरी मिलने के समान माना जाता था। और मैं बात कर रहा हूं मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत हुई थी 1940 में और 1948 में इसके ओरिजिनल ओनर्स रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड्स ने स्पीडी सर्विस सिस्टम शुरू किया था और यह सिस्टम उस समय के लिए कुछ नया था। आज हम जिसे फास्ट फूड कहते हैं, ये उसकी शुरुआत थी, क्योंकि इस सिस्टम के अंतर्गत कस्टमर्स रेस्टोरेंट में आते थे, ऑर्डर विंडो पे जाते थे, ऑर्डर प्लेस करते थे और अपना ऑर्डर लेकर के चले जाते थे और ये सब कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाता था। और साथ ही में कस्टमर को बार बार वही टेस्ट और क्वालिटी मिलती थी। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का ये इनोवेशन कस्टमर्स में हिट हो गया और दिन भर कस्टमर्स की भीड़ उनके यहां रहने लगी। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने उस समय मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ली, मगर इसमें मैकडॉनल्ड्स ब्रदर को कुछ खास सफलता नहीं मिली। एक्चुअली में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज तब हिट हुई जब रे क्रॉक उनके फ्रेंचाइजिंग एजेंट बने और 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स कंपनी को मैकडॉनल्ड्स ब्रदर से खरीद कर उसके मालिक बन गए। तो जो कोई भी फ्रेंचाइजिंग में इंटरेस्टेड है उसको मैकडॉनल्ड्स एंड रे क्रॉक के बारे में आवश्यक पता होना चाहिए और यह जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैकडॉनल्ड्स ने भारत में एंट्री की थी 1996 में और मैकडॉनल्ड्स ने प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है वेस्ट और साउथ इंडिया, जिसको मैनेज करते हैं वहां के मास्टर फ्रेंचाइजी हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें दक्षिण और पश्चिम के सभी राज्य आते हैं इंक्लूडिंग एमपी एंड छत्तीसगढ़। बाकी राज्य
नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में आते हैं, जिसके मास्टर फ्रेंचाइजी हैं कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। मैकडॉनल्ड्स के ये दोनों मास्टर फ्रेंचाइजीज टेक्निकली तो आगे फ्रेंचाइज नहीं देते हैं और ये कुछ और करते हैं। क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। एक तो ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म लीज पर रहते हैं और ये प्रॉपर्टी मिनिमम 2500 स्क्वायर फीट की प्राइम लोकेशन पर होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर रेस्टोरेंट सेटअप के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उसकी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के बदले उसके साथ रेवेन्यू शेयर किया जाता है। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ से 5 करोड़ तक हो सकती है। तो जो कोई भी इन दोनों मॉडल्स में किसी भी मॉडल में इंटरेस्टेड है वो अपने एरिया के मास्टर फ्रेंचाइजी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम है और अगर उससे जुड़ने का मौका मिलता है तो जरूर जुड़ना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तब मैकडॉनल्ड्स का क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर बर्गर किंग भी बहुत अच्छा फ्रेंचाइज ऑप्शन है। बर्गर किंग की शुरुआत हुई थी 1953 में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में और 1959 में उन्होंने बर्गर किंग फ्रेंचाइज देनी शुरू करी। आज दुनिया भर में इसके 20,000 के करीब स्टोर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर फ्रेंचाइजी ओन स्टोर्स हैं। भारत में बर्गर किंग की एंट्री 2015 में हुई थी और इंडिया में बर्गर किंग के मास्टर फ्रेंचाइजी हैं रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। बर्गर किंग के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं बर्गर किंग फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में। इंडिया में बर्गर किंग रेस्टोरेंट का एवरेज साइज 1400 स्क्वायर फीट के करीब है और बर्गर किंग फ्रेंचाइज कॉस्ट इन इंडिया नियरली 2.5 करोड़ रुपीज है। ऐसा अनुमान है कि बर्गर किंग इंडिया की एवरेज स्टोर सेल पर डे की 1.5 लाख के करीब है। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं 3 मेजर खर्चों के बारे में। पहला, बर्गर किंग फूड कॉस्ट जो सेल का 35% के करीब है। दूसरा खर्चा, बर्गर किंग फ्रेंचाइज रॉयल्टी टोटल सेल का 4.5% है प्लस 4% मार्केटिंग फीस भी है। तीसरा खर्चा है रेंट, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस का, जो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होता है बट अधिकतर केसेस में ये 37 से 42% के करीब होता है। तो इस तरह से बर्गर किंग फ्रेंचाइजी प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 13 से 18% के करीब होता है। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है ये आपको कंपनी से मीटिंग के दौरान पता चलेगा, ये जस्ट एक एस्टीमेट है। तो जो दोस्त बर्गर किंग फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड हैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां यह ध्यान रहे कि ऐसी बहुत सी फ्रॉड वेबसाइट्स खुल गई हैं जो बर्गर किंग फ्रेंचाइज दिलवाने का दावा करती हैं, तो उनके चक्कर में बिल्कुल ना है। आपकी सुविधा के लिए बर्गर किंग इंडिया की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, जहां जाकर आप सही ईमेल आईडी देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अप्लाई करने के बाद बर्गर किंग फ्रेंचाइज प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर पहली नजर में कंपनी आपको सूटेबल पाती है तब कंपनी आपको कॉल करेगी और आपसे आपके बारे में और आपके मार्केट के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहेगी। उसके बाद आपकी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को कंपनी वेरीफाई करेगी और अगर कंपनी आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है तो फिर आपको 1-on-1 मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद एग्रीमेंट साइन होता है। दोस्तों, जब हमने बर्गर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज की बात की है तो पिज्जा फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी की बात कैसे नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइज के बारे में। डोमिनोज पिज्जा की शुरुआत 1960 में हुई थी, तब इसका नाम था डोमिनिक पिज्जा और 1965 में जाकर इसका नाम डोमिनोज हुआ। डोमिनोज ने अपनी पहली फ्रेंचाइज 1967 में दी थी। आज दुनिया भर में डोमिनोज के 19,000 के करीब स्टोर हैं, जिसमें से भारत में 1500 के करीब स्टोर्स होते हैं। यूएसए के बाद भारत डोमिनोज पिज्जा का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया में डोमिनोज पिज्जा मास्टर फ्रेंचाइजी हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, जिन्होंने इंडिया में डोमिनोज पिज्जा का पहला स्टोर 1996 में नई दिल्ली में खोला था। चलिए अब जानते हैं डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइज इन इंडिया के बारे में कुछ डिटेल्स। इंडिया में एवरेज डोमिनो पिज्जा रेस्टोरेंट का साइज 1500 स्क्वायर फीट के करीब है और एक अनुमान के अनुसार डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट डेली एवरेज सेल 75,000 से 1 लाख के करीब कही जाती है। इनकम का आइडिया जानने के बाद अब जानते हैं खर्चे के बारे में। यहां पर भी हम खर्चे को 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे। पहला है फूड कॉस्ट जो टोटल सेल का 25% के करीब होता है। दूसरा है डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइज रॉयल्टी जो टोटल सेल का 4% है प्लस 4% मार्केटिंग फीस भी है। और तीसरा खर्चा है रेंट, सैलरी और बाकी एक्सपेंसेस का, जो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होगा ऑब्वियसली, बट ऑन एन एवरेज ये 40 से 45% के करीब होता है। तो इस तरह से डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइज प्रॉफिट मार्जिन ऑन एन एवरेज 22 to 27% के करीब होता है। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट जानने वाला है वो ये है कि इसकी फ्रेंचाइज लेने में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइज कॉस्ट इन इंडिया 1.5 to
2 करोड़ रुपए की रेंज में है। और अगर डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइज इंडिया के लिए अप्लाई करना है तो सही ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप फ्रेंचाइज नहीं लेना चाहते हैं बट आपके पास प्राइम लोकेशन पर कोई प्रॉपर्टी है तो आप वो प्रॉपर्टी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म लीज पर दे सकते हैं। और लीज पर प्रॉपर्टी देने के लिए जो फॉर्म भरना है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पर, और ये वो ब्रांड है जिसके बारे में बहुत से लोग इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और मैं बात कर रहा हूं स्टारबक्स की। जेरी बॉल्डविन, गॉर्डन बॉकर और जीव सीगल ने 1971 में स्टारबक्स की शुरुआत करी थी। 1980 के दशक के शुरू में उन्होंने ये कंपनी हॉवर्ड शुल्ट्ज को बेच दी, जिसके बाद स्टारबक्स की ग्रोथ में बहुत ज्यादा तेजी आई और 2019 के अंत तक इसके दुनिया भर में 31,000 स्टोर्स थे और इसका टर्नओवर 38 बिलियन डॉलर्स का था। स्टारबक्स ने भारत में पहली बार एंट्री की कोशिश करी 2007 में, मगर उसमें उसको सफलता नहीं मिली। फिर स्टारबक्स ने दोबारा एंट्री की कोशिश करी 2012 में, जिसमें वो सफल रही और ये एंट्री हुई टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर करके। इंडिया में ये जॉइंट वेंचर जाना जाता है टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। दोस्तों, आते हैं मेन पार्ट पर और जानते हैं टाटा स्टारबक्स फ्रेंचाइज के बारे में। और देखिए, सही बात तो ये है, इंडिया में स्टारबक्स फ्रेंचाइज नहीं देता है, मगर उसके साथ फिर कैसे जुड़ा जा सकता है ये मैं आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बेसिकली स्टारबक्स दुनिया भर में कहीं पर भी फ्रेंचाइज नहीं देता है, क्योंकि कंपनी के ओनर हॉवर्ड शुल्ट्ज का यह मानना है कि अगर कंपनी को अपनी क्वालिटी बनाकर रखनी है तो उसको अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवरी खुद करनी चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि टाटा स्टारबक्स के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। टाटा स्टारबक्स के साथ जुड़ने का तरीका है कि अगर किसी के पास 2500 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा की प्राइम लोकेशन पर कोई प्रॉपर्टी है, तब वो कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी की इमेजेस और लोकेशन डिटेल्स ईमेल कर सकता है, और ये ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कंपनी अगर इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होगी तो वो कॉन्टैक्ट कर लेगी। दोस्तों, बढ़ते आगे और जानते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइज पर, जो है KFC फ्रेंचाइज। KFC की शुरुआत हुई थी 1930 में, जब 40 साल के हार्लैंड सैंडर्स ने अपने पेट्रोल पंप पर एक टेबल लगाकर फ्राइड चिकन और साथ में कुछ खाने के आइटम्स बेचने शुरू किए। हार्लैंड सैंडर्स को बाद में कर्नल की उपाधि मिली और उसके बाद वो कर्नल सैंडर्स के नाम से भी पॉपुलर हुए, और उनका चेहरा ही KFC का लोगो है। कर्नल सैंडर्स का फ्राइड चिकन समय के साथ बहुत पॉपुलर हो गया और 1937 में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे के नाम से। KFC नाम तो कई साल बाद रखा गया था। 1952 में कर्नल सैंडर्स ने फ्रेंचाइजिंग शुरू करी और आज दुनिया भर में इसके 25,000 के करीब स्टोर्स हैं। KFC ने भारत में पहला स्टोर 1995 में खोला था और आज पूरे देश में इसके 450 के करीब स्टोर्स हैं और देवयानी इंटरनेशनल्स इसके मास्टर फ्रेंचाइजी हैं। चलिए अब जान लेते हैं KFC फ्रेंचाइज मॉडल के डिटेल्स। भारत में एवरेज KFC रेस्टोरेंट का एरिया है 2500 स्क्वायर फीट, तो फ्रेंचाइजी को 2000 से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया तो चाहिए होगा। टोटल KFC फ्रेंचाइज कॉस्ट इन इंडिया डिपेंडिंग कितना बड़ा एरिया है 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक आती है, मतलब 1.5 to 3 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली होती है। नेक्स्ट जान लेते हैं KFC फ्रेंचाइज एक्सपेंसेस के बारे में। KFC में फूड कॉस्ट 35% के करीब है और KFC फ्रेंचाइज रॉयल्टी टोटल सेल का 5% है, प्लस 5% मार्केटिंग फीस भी है। साथ ही में रेंट, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस टोटल सेल का 40-45% के करीब हो जाते हैं। इस तरह से KFC प्रॉफिट मार्जिन सभी खर्चे घटाकर ऑन एन एवरेज 10 से 15% के करीब होता है। साथ ही में ऐसा अनुमान है KFC स्टोर की एवरेज डेली सेल 1.25 लाख रुपीस के करीब है। एग्जैक्टली क्या सीन है वो जब आप कंपनी से मीटिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप बहुत आसानी से फ्रेंचाइजी की मंथली इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो दोस्त ये जानना चाहते हैं कि KFC फ्रेंचाइज कैसे ले, उनको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब आपकी डायरेक्टली कंपनी से बात होगी तो इस फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया के बारे में आपको सभी रिलेवेंट जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इन इंटरनेशनल फूड फ्रेंचाइज के अलावा कोई हाई प्रॉफिट वाली फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा, नहीं तो ये वीडियो भी आपके बहुत काम का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।